हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाडा की शुरुआत कब हुई। तो नाडा की शुरुआत हुई थी 2005 से। और यदि पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो भारतीय ओलंपिक संघ होता है उसके अंतर्गत का, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन कार्य करेगा, नाडा करती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करता है ओलंपिक में, वो वाडा करती है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतर्गत कौन कार्यरत रहता है, नाडा। ठीक है, अभी वाडा होता है एक, वाडा। ठीक है, वाडा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो थी 1999 को हुई थी। ठीक है, यदि इसका मुख्यालय पूछता है तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हो जाएगा। ठीक है, तो वाडा की स्थापना कब हुई है, 1999 को। मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, बात करी जाए नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना यानी शुरुआत कब से हुई है, 2005 से हुई है। इसका यानी नाडा का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है, या मतलब कब और किसने की थी। ठीक है, सही हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ, किसने की थी। तो ये करी थी पियरे डी कुबर्टिन ने 1896 को। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया जो किससे फैलता है ये आपने बताना है। तो वो कौन सा मच्छर है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैल जाता है। अगला देखते हैं, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो मेरुदंड जो होती है वो 33, बच्चों में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि एक यंग व्यक्ति की वयस्क में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में जो कुल हड्डियाँ होती हैं बच्चों में लगभग 300 के आसपास होती हैं, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जो हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। ठीक है, उसमें हड्डियों में 22% जल भी पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, कौन सा आसन सभी आसनों के अंत में किया जाता है। ठीक है, कौन सा आसन सभी आसनों के अंत में किया जाता है। तो ये सुशासन या फिर इसे मकरासन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आसन होता है सुशासन यानी मकरासन, तो ये सभी आसन जो होते हैं उनके अंत में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, अर्जुन अवार्ड कब दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है, मेजर ध्यानचंद का जो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन पर दिया जाता है। उनका जन्मदिन कब होता है, 29 अगस्त को होता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही क्या किया गया है, खेल दिवस के रूप, भारतीय खेल दिवस के रूप में मान्यता मिली है। तो इसलिए जो अर्जुन अवार्ड होते हैं वो 29 अगस्त को दिए जाते हैं, यानी मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है उसके अवसर पर। ठीक है, अब बात आ गई अर्जुन अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत जो हुई है 1961 से हुई है। ठीक है 1961 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके वर्तमान में इसमें कितनी धनराशि दी जाती है सम्मान स्वरूप, तो 15 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, कितनी, 15 लाख रुपए दी जाती है वर्तमान में वो अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत धनराशि। और सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा कुछ मतलब तबीयत 2 दिन से गड़बड़ है, तो इसीलिए मैं पिछला जो कल हो गया है उसमें वीडियो नहीं डाल पाया था। फिर भी आज कोशिश कर रहा हूँ, तो आवाज़ का ज़्यादा इशू मत बनाना, अपने हिसाब से समझ लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो हाँ चलिए हम प्रश्न पर थे। और अर्जुन अवार्ड की बात चल रही थी, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1961 से हुई है। और वर्तमान में इसके अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दी जाती है। और राष्ट्रपति के हाथों इसे किस दिन दिया जाता है, तो 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस दिन मतलब मेजर जो ध्यानचंद हैं हॉकी के बढ़िया प्लेयर, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त जो होता है भारतीय खेल दिवस होता है। ठीक है, और बात आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये अर्जुन अवार्ड होता है पूछ लेता है किसे दिया जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ या बढ़िया खेल प्रदर्शन करता है, उस
व्यक्ति या उस खिलाड़ी को दिया जाता है और उसका मतलब पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, कितना पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने किस लेवल की मतलब किस स्तर का खेल प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? 1961 में। वर्तमान में इसके अंतर्गत कितनी फलस्वरूप धनराशि दी जाती है सम्मान स्वरूप? तो 15 लाख रुपए सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है। और पिछले 4 वर्षों का इसमें रिकॉर्ड देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रदर्शन करता है खिलाड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने? 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो 28 आउंस होता है। और हॉकी में जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में 11 प्लेयर होते हैं हॉकी की टीम में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसका नाम बदलकर रखा गया है। तो बताना है इसका नाम क्या बदलकर रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और कब बदला गया है? तो 6 अगस्त 2021 को बदला गया था। यदि पूछ लेता है कि इसके अंतर्गत मतलब खिलाड़ी को कितनी सम्मान स्वरूप राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, तो राजीव गांधी जो खेल रत्न था पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको वर्तमान समय में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम बदल कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि दी जाती है। और इसका नाम कब बदला गया है? तो 6 अगस्त 2021 को बदला गया है। ठीक है अगला देख लेते हैं, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, लेडी रतन टाटा कप या ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और इसमें जो भारतीय महिलाएं होती हैं वही भाग ले सकती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, किस संधि जोड़ यानी जोड़ को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? माने हमारे शरीर का कौन सा ऐसा जोड़ है जिसको हम 360 डिग्री में गोल गोल घुमा सकते हैं? तो ये होता है कंदुक खलिका संधि, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? कंधे में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो में। अगला देखते हैं, कलाई में कौन सी संधि पाई जाती है? तो इस कलाई में जो पाई जाती है वो साइनोवियल संधि होती है। ठीक है, कौन? साइनोवियल संधि होती है। अगला देखते हैं, गर्दन और सिर के जोड़ को क्या बोला जाता है? तो गर्दन और जो सिर होता है इसके जोड़ को बोलते हैं दुराग्र संधि। ठीक है, क्या? दुराग्रह संधि बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अंगुलियों में कौन सी संधि पाई जाती है? तो अंगुली जो होती है हमारी उसमें हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, सेल्डन द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। बात सही है यहाँ तक। ठीक है, सेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार है? एक तो शरीर रचना के आधार पर किया गया है, दूसरा स्वभाव के आधार पर किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सेल्डन द्वारा शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, सेल्डन द्वारा शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है तो 3 प्रकार से है। कौन कौन? इंडोमॉर्फिक, जिसमें कोमल काया वाले व्यक्ति आते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है मेसोमॉर्फिक, इसमें सुडोल काय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। एक फिर लास्ट वाला है तीसरे नंबर पे एक्टोमॉर्फिक, इसमें जो लंबे काया वाले होते हैं वे लोग आते हैं। ठीक है, तो सेल्डन द्वारा जो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया हो 3 प्रकार से किया गया है, एंडोमॉर्फिक, फिर है मेसोमॉर्फिक, फिर है एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक मतलब कोमल काय जो, फिर है मेसोमॉर्फिक मतलब सुडौल काय, फिर एक्टोमॉर्फिक मतलब लंब काय वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21, टेनिस गेंद का भार
तथा रंग होता है तो इसका जो भार होता है वो कितना होता है, 56.7 से 58.5 ग्राम तक होता है टेनिस गेंद का भार। और इसके जो कलर की बात की जाए तो पीला भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं क्या है, 22 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल जनवरी 2019 से पहले 70 मिनट का समय था। ठीक है, अब कितना है, यानी बताने का कहने का मतलब यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल होता है उसकी मतलब खेल अवधि कितनी होती है। तो 2019 से पहले कितनी थी, 70 मिनट, लेकिन वर्तमान में कितनी है। तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो होता है उसकी खेल समय कितनी होती है, खेल अवधि जो होती है वो कितनी होती है, तो 60 मिनट होती है। ठीक है, कितनी हॉकी जो होती है, हॉकी की जो खेल समय अवधि कितनी, 60 मिनट होती है। और इसमें देखो इस तरीके से होती है, पहले 15 मिनट गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनिंग ब्रेक जो होगा वो 5 मिनट का होगा, फिर 5 मिनट के बाद 15 मिनट का फिर गेम होगा, 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले क्या है, 15 मिनट का गेम, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम, फिर 5 मिनट का मतलब इनिंग ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, लास्ट में फिर 15 मिनट का गेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 60 मिनट होंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, 110 मीटर बाधा दौड़ में कुल बाधाएं होती हैं, तो इसमें 10 बाधाएं होती हैं। अगला देखते हैं, मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, तो मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय मांसपेशी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हालांकि होती 2 ही प्रकार की हैं लेकिन अपने यहाँ इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, कौन, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर के कितने प्रतिशत भाग में मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो हमारा जो शरीर होता है तो हमारे शरीर के कितने प्रतिशत भाग में मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो ये शरीर का 40% होती हैं। और कुल जो मांसपेशी हमारे शरीर में होती हैं वो 639 होती हैं। 639 में जो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेखित पेशी होती हैं। ठीक है, और यदि पूछ लेता है कि शरीर के किस हिस्से में सर्वाधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं पीठ में। ठीक, हमारी जो पीठ होती है बैक साइड, उसमें पीठ में पाई जाती हैं, और कितनी, 180। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। यदि चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।